हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So training and development refers to the process of improving employees' skill, knowledge and abilities to help them perform their current jobs better and prepare for future roles. सो बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड कराई जाती है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय नया ज्वाइन होता है, ठीक है, तो उसका क्या एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, एक प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें उसको एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे काम होता है, क्या उसको स्किल्स परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई फ्रेशर अगर ज्वाइन हो रहा है तो उसको पता तो है नहीं ना कि कैसे काम होना है कंपनीज में। तो उसके जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका भी 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड चलता है, उसमें भी उनको सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये पॉलिसीज हैं, इस तरह से काम किया जाता है। तो एट द एंड उनको क्या करते हैं, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय स्किल्स। ये क्या प्रोसेस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में? देखो, एम्प्लॉयज की पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, ये क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है ट्रेनिंग के दौरान अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने करंट जॉब में परफॉर्म कर सके और प्रिपेयर हो सके अपने फ्यूचर रोल्स के लिए। So it's a key component of human resource management, and it involves activities aimed at enhancing the effectiveness of individual and organization as a whole. तो ये क्या है, की कंपोनेंट है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। और ये ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है जिससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती है, वो इन्हांस होती है, ठीक है। So training and development in human resource management refers to a system of educating employees within a company. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी के अंदर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। सो इट इंक्लूड्स वेरियस टूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटी डिजाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, कैसे एक्टिविटीज़ उसको डिज़ाइन करके देनी है जिससे उसका जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड अपग्रेड देयर स्किल्स। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करता है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलप होगी। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू इनिशिएटिव टेकन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है, एम्प्लॉयर्स के द्वारा, टू अपस्किल और रीस्किल और एनहांस द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। सो T&D यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं अपने पर्टिकुलर वर्कफोर्स का, अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का नॉलेज को डेवलप करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, एबिलिटीज को डेवलप करते हैं, जिससे वो अपने करंट जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कि क्या डेफिनेशन होती है इसकी। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ठीक है, स्किल्स एंड नॉलेज का बढ़ना, अपग्रेड होना, ठीक है। उसकी स्किल्स बढ़े, उसका नॉलेज अपग्रेड हो, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द मेजर आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इज लर्निंग। तो मेजर आउटकम क्या होता है ट्रेनिंग का, लर्निंग होता है। अब कोई एम्प्लॉय अगर ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के दौरान सीख रहा है। ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? जो काम उसे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है, उस परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम ना है, कोई दिक्कत ना है, उसकी स्किल्स अच्छी हो, उसके नॉलेज बढ़े, इन सब कामों को देने के लिए, इन सब कामों को अच्छा करने के लिए एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉयज है कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, उनकी क्या है, लर्निंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग एनेबल्स एन एम्प्लॉय टू डू हिज प्रेजेंट जॉब मोर एफिशिएंटली एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर अ हायर लेवल जॉब। तो ट्रेनिंग अगर अच्छे से होगी तो जो प्रेजेंट जॉब है, जो एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब अच्छे से कर पाएगा, एफिशिएंटली तरीके से कर पाएगा और खुद को प्रिपेयर कर पाएगा कि वो आने वाले टाइम में अपनी हाई लेवल जॉब को भी वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर लॉन्ग टर्म फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉयज कैरियर, ठीक है। अब हमारा काम केवल ट्रेनिंग से नहीं चलता, अब ट्रेन तो हो रहा है एम्प्लॉयज, लेकिन उसकी डेवलपमेंट भी जरूरी है, ठीक है। डेवलपमेंट होती है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस,
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ग्रोथ होना, उसके करियर में ग्रोथ होना, कैसे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल तरीके से। सो इट एनकम्पासेस लर्निंग इनिशिएटिव एम्ड एट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीडरशिप रोल्स। ठीक है। तो अगर एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी ट्रेनिंग के थ्रू, तो क्या होगा, वो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे, उसके ऊपर लीडरशिप क्वालिटीज उसकी डेवलप होगी, लीडरशिप रोल्स अच्छे से निभा पाएगा। ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। सो टू गेन न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू डू अ जॉब वेल। ठीक है। अच्छी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, बेहतर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए नई नॉलेज का गेन होना, इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करना। ठीक है। नई नई तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो उनको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो इससे क्या होता है, नॉलेज गेन होता है, एम्प्लॉय को नॉलेज गेन होता है, उसको पता चलता है कि उसको काम कैसे करना है। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय अगर ट्रेंड होता है प्रॉपर तरीके से तो अपने आप को इंगेज करता है उस काम में, उसको बेहतर तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड परसेप्शन टूवर्ड्स लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए या लर्निंग के लिए, लर्निंग की तरफ के लिए एम्प्लॉय का एटीट्यूड एंड परसेप्शन का इन्फ्लुएंस होना। ठीक है। टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। टू डेवलप सोशल स्किल्स लाइक लीडरशिप और टीम वर्क एबिलिटीज। प्रॉपर ट्रेंड होगा एम्प्लॉय, उसको पता है काम कैसे करना है, आने वाले टाइम में उसको आगे भी जाना है, हायर पोजीशंस पे भी जाना है, लीडरशिप क्वालिटी भी हैंडल करनी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है। तो अगर उसको अगर बेहतर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो वो सीखेगा कि भाई लीडरशिप क्वालिटी कैसे आनी चाहिए। ठीक है। और कैसे टीम वर्क में काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो थे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्रेनिंग का एक्चुअल मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, उसके नेचर, एक एक करके हम लोग पहले ट्रेनिंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डेवलपमेंट पे। ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।